नाज़रीन किराम, अगर आप भी रिस्क में तंगी की वजह से परेशान हैं, बेरोज़गारी है, फ़ाक़ा और तंगदस्ती है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो में हम सूरतुल वाक़िया पढ़ना सीखेंगे और अहादीस के मुताबिक सूरतुल वाक़िया पढ़ने से रिस्क में इजाफ़ा होता, फ़ाक़ा और तंगदस्ती दूर होती है। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने सूरतुल वाक़िया की 29 आयात सीखी। आज की वीडियो में हम बकिया आयात सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़िल्लिम ममदूद, वज़िल्लिम। नाज़रीन किराम, वा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। इसकी आवाज़ पुर और मोटी होगी, फुल माउथ इसको पढ़ेंगे। और याद रखें, इसकी आवाज़ में हरगिज़ सीटी पैदा ना होने दें। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के किनारे से लगेगा तो वा अदा होगा। बग़ैर सीटी के इसको पढ़ेंगे, ज़िल्लिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़िल्लिम। और यहाँ तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ यरमालून में से है, इदगाम होगा, गुन्ना करके मिलाकर पढ़ेंगे। वज़िल्लिम ममदूद, दाल साकिन होने की वजह से खूब ज़ाहिर करके इसको पढ़ेंगे, हुरूफ़ क़लक़ला में से है। वज़िल्लिम ममदूद, वमाइम मस्कूब। वमा, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो ये मद्दे मुत्तसिल ऐसे 2, 2.5, 3 अलिफ तक, यानी तकरीबन 2-3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। और यहाँ भी तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ यरमालून में से है, इदगाम होगा, यानी मिलाकर और गुन्ना करके पढ़ेंगे। सीन की आवाज़ में सीटी पैदा करेंगे, काफ की आवाज़ बरीक होगी। और यहाँ पर भी बा साकिन होगा तो खूब ज़ाहिर करके क़लक़ला करके पढ़ेंगे। वमाइम मस्कूब, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वाव मुशद्दद है। इसकी वजह यह है कि तनवीन के बाद वाव आ रहा है और वाव हुरूफ़ यरमालून में से है। मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ पर भी इदगाम होगा, यानी जब वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर यूँ पढ़ेंगे, वज़िल्लिम ममदूदिन वमाइम मस्कूब। और वक़फ़ अगर कर लिया तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, वफ़ाकिहतिन कसीरह। यहाँ भी वाव मुशद्दद है। इसकी वजह भी यही है कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में हुरूफ़ यरमालून में से वाव है तो इदगाम होगा। वफ़ाकिहतिन, हा की आवाज़ हलक़ के निचले हिस्से से अदा होगी, काफ की आवाज़ बरीक होगी। यहाँ तनवीन के बाद काफ हुरूफ़ इख़्फ़ा में से है, इख़्फ़ा करेंगे, यानी तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर नहीं करेंगे बल्कि नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। सा जो है, इसकी आवाज़ में सीटी हरगिज़ पैदा ना होने दें। गोल ता वक़फ़ की सूरत में हा से बदल कर पढ़ा जाता है, यूँ पढ़ेंगे, वफ़ाकिहतिन कसीरह, ला मक़तूअतिन वला ममनूअह, ला मक़तूअतिन। यहाँ पर क़ाफ हुरूफ़ इख़्फ़ा में से है, इसको पुर पढ़ेंगे और क़लक़ला करके पढ़ेंगे। क़ाफ की आवाज़ मोटी भी होगी और इसको खूब ज़ाहिर करेंगे, यानी क़लक़ला करके पढ़ेंगे। तो को भी पुर पढ़ेंगे। आइन की आवाज़ हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से नुमाया करके अदा करेंगे। तनवीन के बाद वाव हुरूफ़ यरमालून में से है, यहाँ भी मिलाकर और गुन्ना करके पढ़ेंगे। आइन की आवाज़ यहाँ पर भी नुमाया होगी और गोल दा को वक़फ़ की वजह से हा से बदल कर पढ़ेंगे। यहाँ भी देखेंगे कि लाम के ऊपर शद है, वजह यही है कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में ता को लाम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। जबकि वक़फ़ कर लिया तो फिर लाम को यहाँ अलहदा पढ़ेंगे, यानी ला मक़तूअतिन वला ममनूअह वफ़ुरुशिम मरफ़ूअह, वफ़ुरुशिम, रा को पुर पढ़ेंगे,
تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے، ادغام یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عین کی آواز نمایاں ہوگی، را کو پر پڑھیں گے، یہاں گولتا ہا سے بدل کر پڑھی جائے گی۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ یہاں نون مشدد ہے، یاد رکھیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو بھی 2 اڑائی 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون میں اخفا ہو گئی، یعنی نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، ناک میں چھپا کر یوں پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے۔ یہاں حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی نون مشدد میں غنہ ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے، اخفا کریں گے۔ اور یاد رکھیں 2 زبر کی تنوین جو ہے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر پڑھی جاتی ہے، تو اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی یوں ادائیگی ہوگی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ، عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی، خوب نمایاں کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، با میں قلقلہ کریں گے، کاف کی آواز باریک ہوگی، را کو پر پڑھیں گے، أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ عُرُبًا، عین کی آواز نمایاں کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، عُرُبًا أَتْرَابًا، تا کی آواز باریک ہوگی، را کو پر پڑھیں گے، عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ لِأَصْحَابِ، صاد کی آواز پر ہوگی، ہا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ۔ سا کی آواز میں سیٹی ہرگز پیدا نہ ہونے دیں، سا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے، ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، خا کی آواز پر ہوگی، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، صاد کی آواز پر ہوگی، ہا کو نمایاں کر کے پڑھیں گے، با کو شین کے ساتھ ملائیں گے، شین میں صفت ہے تفشی کی، اس کی آواز میں پھیلاؤ ہوتا ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ۔ فِي سَمُومٍ، یہاں بھی ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ یاد رکھیں یہاں پر ضا کو پر ادا کریں گے، ضا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر یہاں تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے، ادغام ہوگا، یہاں بھی ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف غیر معلوم میں سے ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا، ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے، ہا کو حلق کے درمیان سے خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ،
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم نون مشدد میں غنہ کریں گے. إنهم كانوا قبل، کاف کی آواز باریک ہوگی اور یہاں قاف کی آواز پر ہوگی، با میں قلقلہ کریں گے. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. آمنت بالله صدق الله العظيم.